तो चलिए यहाँ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। इसके बाद आपको मिलवाएंगे एक और महान हस्ती से। तब तक के लिए देखते रहिए स्पॉटलाइट। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट में और आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। स्पॉटलाइट एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें बात होती है स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, व्यवसाय को लेकर और सकारात्मक विषयों पर। जी हाँ, हमारा ये कार्यक्रम बेहद खास है जिसमें आप जुड़ सकते हैं और महान हस्तियों से यहाँ पर हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जानी मानी ज्योतिष आचार्य शालिनी मल्होत्रा जी। शालिनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए अपने खास कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे स्पॉटलाइट की। और यहाँ पर मैं दर्शकों आपको बताना चाहूँगी कि शालिनी जी महान हस्तियों में आती हैं जो आज हमें बताएंगी कि आखिर क्रिस्टल्स का हमारी ज़िंदगी पर क्या कुछ प्रभाव पड़ता है। शालिनी जी, मेरा सवाल आपसे यही है कि क्रिस्टल्स का हमारी ज़िंदगी पर क्या कुछ प्रभाव पड़ता है। देखिए, अगर लाइफ है तो प्रॉब्लम्स भी हैं और प्रॉब्लम्स हैं तो सॉल्यूशन भी इनके मिल ही जाते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कोई ज्योतिष आचार्य आपको क्या रेकमेंड कर रहा है, कैसी रेमेडीज़ रेकमेंड कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही लोग आगे अपना जीवन को समझ पाते हैं। कई बार लोग बहुत परेशान आते हैं और उनकी एनर्जी लेवल बहुत ही वीक हो जाता है। इसके कारण कहीं ना कहीं एक ज्योतिष होने के लिए हमें उनको रेकमेंड करना पड़ता है कुछ ऐसी चीज़ जो कि उनको जल्दी असर भी करे और उनके काम भी बनाए। तो हमारी लाइफ में कई बार ही ऐसा होता है, हमारी बॉडी में जो ऑरा होता है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाता है। कहीं ना कहीं पृथ्वी तत्व की कमज़ोरी होने के कारण हमारी लाइफ में तरह तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि हमारे ऑरा में 7 रंग हैं। कहीं ना कहीं एक रंग की कमी होने के कारण ही वो जो है हमें परेशानियां शुरू हो जाती हैं। और जेमस्टोन और क्रिस्टल्स जो होते हैं वो हमारे जो ऑरा को, किसी कलर की डेफिशिएंसी को वो ठीक करते हैं। उनकी जो कमी हमारे जीवन में आ जाती है, जो हमारी एनर्जी कम हो जाती है, उनको वो स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ही सहायक होते हैं। तो इसीलिए हम काफ़ी लोग क्रिस्टल्स के बारे में नहीं जानते। जैसे कि कई लोग जानते हैं कि जेमस्टोन्स होते हैं, नीलम होता है, मोती होता है, मगर ये क्रिस्टल्स के बारे में लोग अच्छे से नहीं जानते हैं। क्योंकि ये जो नीलम है या क्रिस्टल मोती है, ये सब लोग कहते हैं कि ये नीलम जो है शनि के लिए पहना जाएगा और मोती जो है वो चंद्रमा ग्रह के लिए पहना जाता है। मगर क्रिस्टल्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्रिस्टल्स हम किसी को भी उसकी प्रॉब्लम से रिलेट करके रेकमेंड कर सकते हैं। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है उपाय रहता है इसका। बिल्कुल शालिनी जी, जैसे कि अभी हम आपने बताया कि रत्नों को लेकर अगर हम बात करें तो कौन सा रत्न किसको पहनना चाहिए, ये तमाम ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि आपके लिए पन्ना होगा, आपके लिए नीलम होगा, या आप मोती पहन लीजिए या फिर आप ओमिक्स पहन लीजिए। लेकिन क्रिस्टल्स का क्या है, क्या हर कोई इसे पहन सकता है? हाँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी क्रिस्टल किसी को भी रेकमेंड किया जा सकता है। ये एक ऊर्जा के स्रोत होते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी तत्व की हमारे बॉडी में जब डेफिशिएंसी या कमी आ जाती है तो हम क्रिस्टल्स को रेकमेंड करते हैं। क्रिस्टल्स जो होते हैं वो ज़्यादातर जो हैं वो हमारे चक्रास के अकॉर्डिंग हम रेकमेंड करते हैं कि हमारे चक्रा में कोई कमी आती है। जैसे कि किसी के कोई काम बनते ही नहीं है तो हम उसे जो है रेकमेंड करते हैं। जैसे ब्लैक टर्मोलिन क्रिस्टल जो है, अगर किसी के कोई काम बन ही नहीं रहे हैं तो वो हमारे रूट चक्रा, जो मूलाधार चक्रा है, उसकी कमी या उसमें कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तभी ऐसी प्रॉब्लम्स हमें फेस करने को मिलती हैं। जैसे यहाँ पर शालिनी जी, अगर मेरा सवाल है, जैसे कई लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं ज्योतिषाचार्यों के पास, आपके पास भी आते होंगे कई लोग, जैसे मैरिज में प्रॉब्लम चल रही है, उनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, कई लोग हैं जिनकी पढ़ाई में प्रॉब्लम चल रही है। तो क्या उनके लिए कोई बेसिक, मतलब कोई एक क्रिस्टल आप उन्हें बताती हैं कि आप इस कलर का पहनिए तो आपको फ़ायदा होगा? हाँ, देखो, ये सब चीज़ें जो हैं हमारी बॉडी में से ही कहीं ना कहीं हमारी ऊर्जा में कमी आ जाती है, या हमारे ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है जो हमें किसी चीज़ की कमी मिलती है। जैसे कि कई लोगों की मैरिड लाइफ, जितना भी वो कुछ भी कर लें मगर मैरिड लाइफ उनकी सही नहीं होती। ये जो होता है, ये स्वादिष्ठान चक्रा और आपका जो हमारा मणिपुर चक्रा होता है, अगर ये कहीं ना कहीं वीक होता है तो
हम उनकी मैरिड लाइफ उतनी स्ट्रांग नहीं होती, और कहीं ना कहीं अनंत चक्रा भी वीक होने के कारण मैरिड लाइफ में वो अपने रिलेशनशिप को स्ट्रांग नहीं कर पाते। तो हम जितने भी ऑरेंज कलर के, येलो कलर के या पिंक कलर के क्रिस्टल्स होते हैं वो रेकमेंड करके उनकी ये जो कमी रहती है रिलेशनशिप की, और इसके अमेजिंग इफ़ेक्ट्स हैं। बिल्कुल आप जिस दिन पहनते हैं उसी दिन से आपको इफ़ेक्ट नज़र आने शुरू हो जाते हैं। और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई प्राण प्रतिष्ठा करवानी पड़े या किसी चीज़ की कुछ करने, सिर्फ एक चार्जिंग की ज़रूरत होती है, और एक चार्जिंग से ही आप इसे पहन सकते हैं। जैसे कि अभी शालिनी जी आपने कहा कि अनंत चक्रा क्या होता है, इसके बारे में दर्शकों को बताएं। हाँ, अनंत चक्रा जो है हमारा हृदय चक्रा है, हार्ट चक्रा है। जब इसमें कहीं ना कहीं हमारे कमी आती है तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। एक सिर्फ हमारा मैरिड रिलेशनशिप ही नहीं, लव रिलेशनशिप ही नहीं, जैसे बॉस और कुलीग्स का रिलेशन होता है, या कोई भी हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं, या हमारे बॉस हैं, या हमारे सास या बहू का रिलेशन होता है। इस तरह के कोई भी रिलेशन हो, अगर हृदय चक्र आपका वीक हो जाता है, अगर हरे रंग का और गुलाबी रंग की हमारी ऑरा में कहीं ना कहीं कमी आ जाती है, तो ये रिलेशनशिप की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो क्रिस्टल्स के द्वारा हम इस कमी को हम पूरा कर सकते हैं। और ज्योतिष में बहुत सारे क्रिस्टल्स मतलब हम रेकमेंड करते हैं, और सिर्फ ग्रहों के अनुसार नहीं, हम उनकी प्रॉब्लम के अनुसार भी बिना कुंडली देखे भी हम उनके को कोई भी क्रिस्टल रेकमेंड कर सकते हैं। शालिनी जी, जैसे क्रिस्टल्स पर बात हो रही है, क्रिस्टल्स कई कलर्स में हैं, जैसे काफ़ी सारे कलर्स होते हैं। जैसे कोई आया आपके पास, कोई भी अगर आता है और कहता है कि मुझे मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, आपने किसी कलर का उन्हें क्रिस्टल बताया और बाहर जाकर उन्होंने कोई और कलर का ले लिया, तो उससे दुष्प्रभाव भी पड़ते होंगे उनके जीवन पर? नहीं, इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। कोई भी क्रिस्टल किसी का भी एंटी क्रिस्टल नहीं होता है, और सभी क्रिस्टल्स बहुत ही पहने जा सकते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव होते हैं, और वो किसी भी क्रिस्टल के साथ आप पहन सकते हो। उसका कोई एंटी क्रिस्टल नहीं होता। आप जैसे जेमस्टोन्स की बात करें तो नीलम के साथ आप सूर्य का रत्न, रूबी नहीं, माणिक नहीं पहन सकते हैं। तो इसी तरह मगर क्रिस्टल्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ आप उनकी प्रॉब्लम सुन के आप रेकमेंड कर सकते हैं। एक और मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे मैम, जैसे क्रिस्टल और जेम्स क्रिस्टल जो आप बता रही हैं, जैसे रत्न होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है मैम? देखिए, जेमस्टोन्स जो हैं वो एक जो है मिनरल्स निकलते हैं, आपने सुना होगा। जो क्रिस्टल्स होते हैं ये क्रिस्टल पार्ट होता है, छोटे छोटे सब्स्टिट्यूट होते हैं, और ये बारीक बारीक कहीं कहीं बड़े बड़े पत्थर भी निकलते हैं। तो इनको ये रॉ फॉर्म में निकाल के इनकी जो एफिशिएंसी कह लो या जो कह लो, वो थोड़ी जेमस्टोन से थोड़ी सी कम होती है, मगर ये रेकमेंड किए जा सकते हैं। क्रिस्टल्स को लेकर मैम आप लोगों को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगी? क्योंकि आज भी कई ऐसे लोग हैं मैम जो ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, एक्चुअली ट्रस्ट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, तो ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देंगी मैम? नहीं, क्रिस्टल्स एक्चुअली हर कोई मानता है कि क्रिस्टल्स का है एक इफ़ेक्ट है हमारे जीवन में, और अगर कोई नहीं पहनना चाहता, अपने ऑरा में नहीं लाना चाहता, तो ये वास्तु में भी यूज़ होता है। आप वास्तु में एक बड़े बड़े क्रिस्टल्स रॉ फॉर्म में होते हैं, उनको आप अपने एक स्पेसिफिक जगह पर रख कर उनकी रेमेडी कर सकते हैं आप। बिल्कुल। यहाँ मैम क्रिस्टल्स को लेकर जैसे बात कर रहे हैं, ज्योतिष आचार्य आप हैं, क्रिस्टल्स का बहुत प्रभाव आपने बताया कि लोगों के जीवन पर क्रिस्टल्स का बहुत प्रभाव पड़ता है, हर कोई इसे पहन सकता है, छोटे बच्चे भी मैम इसे पहन सकते हैं? हाँ जी। तो इसको हम किसी भी फॉर्म में, जैसे माला के रूप में पहन सकते हैं, अब रिंग के रूप में पहन सकते हैं, या ब्रेसलेट्स के रूप में बच्चे भी पहन सकते हैं। इसका कोई इफ़ेक्ट, साइड इफ़ेक्ट कुछ नहीं होता है। जैसे मैम अगर जैसे पहन सकते हैं, अगर कोई नहीं पहनना चाहता, घर पर कहीं रखना चाहता है, कोई प्रॉब्लम है, जैसे घर से रिलेटेड अगर बात करें तो लोगों के घरों में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चलती हैं वास्तु को लेकर, मतलब कलेश होते रहते हैं घर में, कई प्रॉब्लम्स आती रहती है, तो घर पे भी रख सकते हैं इन्हें? जी मैम, इसको कहीं पर भी रेकमेंड किया जा सकता है, मगर इसका एक प्रॉपर वे होता है। आप ऐसे ही कहीं पर नहीं रख सकते हैं क्रिस्टल को। अगर आप रॉ फॉर्म में अगर क्रिस्टल को रख रहे हैं तो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है, उसको वहीं पर रखना चाहिए।
जैसे एक और छोटा सा मैम आखिरी सवाल मेरा आपसे है, जैसे घरों में आपने बताया कि क्रिस्टल्स को रख सकते हैं, कई ऐसे ऑफिस लोग जैसे अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद लोगों को ट्रस्ट है क्रिस्टल्स के ऊपर, तो अपने बिजनेस को और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए भी उन्हें अपने ऑफिस में भी स्थापित कर सकते हैं? जी मैम, आजकल क्रिस्टल्स के लक्ष्मी गणेश भी आ रहे हैं और बहुत सारे जैसे बुद्धा की जो आ रही है स्टैचूज़ आ रहे हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी आ रही हैं, डिफरेंट स्टैचूज़ भी आ रहे हैं जो आप अपने डेकोरेटिव आइटम्स की तरह भी रख सकते हैं और वो क्रिस्टल का भी वर्क करेंगे। तो यानी अगर किसी को मैम क्रिस्टल चाहिए तो वो आपसे मंगवा सकते हैं? जी मैम। चलिए एक छोटा सा और सवाल मैम, जिस तरीके से आपने अपने करियर की स्टार्ट की है, तो एक छोटा सा सवाल मेरा ये पर्सनल है कि आपने अपने इस करियर की स्टार्टिंग कब से की मैम? स्टार्टिंग मैंने किया 2010 में और उसके बाद मैं ये जो करती ही गई। स्टार्टिंग में एक्चुअली घर से इतना सपोर्ट नहीं मिला, पर मेरे हस्बैंड ने पूरा सपोर्ट किया, मैंने सीखा और आगे बहुत सारी चीज़ें बढ़ती ही गई। जैसे ज्योतिष सीखा, फिर वास्तु सीखा, पामिस्ट्री सीखी, क्रिस्टल हीलिंग सीखी, फेस रीडिंग, बहुत सारी चीज़ें इसमें जोड़ी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आप हमारे साथ जुड़ी और आपने अपनी बातों को सामने रखा, दर्शकों से आपने बात की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो चलिए इसी के साथ स्पॉटलाइट में इतना ही, फिर आपकी मुलाकात कराएंगे और महान हस्तियों से। तब तक देखते रहिए स्पॉटलाइट।